हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं ऑनलाइन करियर यूट्यूब चैनल। मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। आज कवर करने वाले हैं मध्य प्रदेश वन रक्षक के विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। जो वीडियो का दोस्तों 8वां पार्ट है, इसके दोस्तों मैं 7 पार्ट पहले ही करा चुका हूं। आप देखना चाहते हैं दोस्तों चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आपको दोस्तों इस वीडियो के एंड स्क्रीन में इसकी प्लेलिस्ट बन जाएगी, आप वहाँ से क्लिक करके भी देख सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो के पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। दोस्तों अपना लक्ष्य है दोस्तों अब की बार मध्य प्रदेश वन रक्षक पार्ट, ठीक है। और दोस्तों आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल पर नए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, एक विद्युत धारा क्या उत्पन्न करती है। ऑप्शन में है दोस्तों रासायनिक प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव, उपरोक्त सभी, चुंबकीय प्रभाव। बताइए क्या सही होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी से हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, वायु कोश फेफड़ों के भीतर सूक्ष्मतम नलिकाओं के रूप में संपन्न होती हैं दोस्तों, कहलाते हैं। बताइए क्या कहलाते हैं दोस्तों। 4 ऑप्शन है अपने पास, क्या सही होगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों 2 से हो जाएगा, यानी कि वायु कुप्ताएँ कहलाती हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, भिन्न भिन्न रंगों का प्रकाश जब वायु से होकर किसके साथ संचरित होता है। बताइए दोस्तों किसके साथ संचरित होता है। अपने पास 4 ऑप्शन है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों 4 से हो जाएगा, यानी कि दोस्तों समान वेगों से, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, वह प्रक्रिया जिसमें एक अधिक महंगी धातु को एक सस्ती धातु के ऊपर विद्युत की सहायता से निक्षेपित किया जाता है, कहलाती है दोस्तों। बताइए क्या कहलाती है। ऑप्शन में है दोस्तों विद्युत धातु कर्म, विद्युत लेपन, विद्युत निक्षेपण, विद्युत शोधन। बताइए क्या कहलाती है दोस्तों। तो विद्युत लेपन कहलाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों 2 से हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, सीवर पाइप बने होते हैं दोस्तों। बताइए सीवर पाइप तो किसके बने होते हैं दोस्तों। ऑप्शन में है दोस्तों कास्ट आयरन के, इनमें से कोई नहीं, कॉपर के, एल्यूमिनियम के। बताइए क्या सही होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा, यानी कि कास्ट आयरन के बने होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, एक सतह से दूसरी सतह पर फिसलने पर गति का विरोध करने वाला बल क्या कहलाता है। बताइए क्या कहलाता है दोस्तों। ऑप्शन में बॉल बेयरिंग, स्निग्धता, घर्षण, न्यूटन। बताइए क्या सही होगा दोस्तों। तो घर्षण सही हो जाएगा, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, किसी विलयन का पीएच मान जिसमें ध्रुवीय अमीनो अम्ल विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में विस्थापित नहीं होता है, इसका क्या कहलाता है दोस्तों। बताइए क्या कहलाता है। अपने पास 4 ऑप्शन है दोस्तों। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा, यानी कि दोस्तों समविद्युत बिंदु कहलाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, कंपनशील वस्तु की उसकी माध्य स्थिति से अधिक दूरी कहलाती है, क्या कहलाती है। ऑप्शन में दोस्तों गुणवत्ता, आवृत्ति, आयाम, तारत्व। बताइए क्या सही होगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 से हो जाएगा, यानी कि दोस्तों आयाम, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, उदासीनीकरण अवक्रिया में एक अम्ल क्षार के साथ अवक्रिया करके देता है। बताइए दोस्तों क्या देता है। ऑप्शन में दोस्तों अन्य क्षार, अन्य अम्ल एवं अन्य क्षार, लवण एवं जल। बताइए क्या सही होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा दोस्तों, यानी कि लवण एवं जल मिलता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, मृदा में उगने वाली फसलों की उपयुक्तता इसके खाली स्थान पर निर्भर करती है दोस्तों। बताइए किस पर निर्भर करती है। अपने पास 4 ऑप्शन है, क्या सही होगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 से ही जाएगा, यानी कि दोस्तों उपरोक्त सभी पर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, ताजमहल को निम्न प्रदूषण से उत्पन्न होने का खतरा है दोस्तों। बताइए किससे खतरा है दोस्तों। ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड, SO2, क्लोरीन, O2। बताइए क्या सही होगा दोस्तों। तो SO2 सही जाएगा, यानी कि दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर दोस्तों 2 से जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, परमाणुओं के किस समूहों की परमाणुक त्रिज्या लगभग समान है। बताइए किसकी समान है। 4 ऑप्शन है, क्या सही होगा। तो ऑप्शन नंबर 203 से जाएगा, यानी कि आयरन, कोबाल्ट, निकल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, जो भिन्न भिन्न जीवों के बीच संबंध जिसमें दोनों लाभान्वित होते हैं कहलाते हैं दोस्तों। बताइए क्या कहलाते हैं दोस्तों। ऑप्शन है 4, परजीवी, सहजीवी, पोषण, मृतोपजीवी। बताइए क्या सही होगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों 2 सही जाएगा, यानी कि दोस्तों सहजीवी कहलाते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, घर्षण बल किसके बढ़ने के साथ बढ़ता है। ऑप्शन है दोस्तों इनमें से कोई नहीं,
सतह के चिकनेपन से, सतह के खुरदरेपन से, दो पिंडों के मध्य दूरी से। बताइए क्या सही होगा दोस्तों। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, यानी कि दोस्तों सतह के खुरदरेपन से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 15 है दोस्तों, एक परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित है, अब निर्मित दर्पण है दोस्तों। अब बताइए किस प्रकार दर्पण निर्मित होगा दोस्तों। ऑप्शन है दोस्तों इनमें से कोई नहीं, उत्तल, अवतल, समतल। क्या सही होगा। तो अवतल सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, गेहूं में काला कीट रोग निम्न के कारण उत्पन्न होता है। बताइए किसके कारण उत्पन्न होता है। अपने पास 4 ऑप्शन है दोस्तों अपने पास। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 से हो जाएगा, यानी कि पिक्सीनिया के द्वारा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, एस्कॉर्बिक अम्ल कहलाता है। बताइए क्या सा कहलाता है दोस्तों। ऑप्शन में विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 से हो जाएगा, यानी कि दोस्तों विटामिन सी सही कहलाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों, एक गर्म चाय को स्टील के कप में पीने की तुलना में इसे एक चीनी के कप में पीना अधिक आसान होता है दोस्तों, क्योंकि बताइए क्या सही होगा। 4 ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 सही होगा, यानी कि चीनी दोस्तों ऊष्मा की एक कुचालक होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, वनों के संरक्षण के लिए कौन सा कदम उठाना चाहिए 4 में से दोस्तों। ऑप्शन में दोस्तों वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध लगाना, वन की आग को रोकना, बंजर भूमि पर वृक्षारोपण करना दोस्तों, उपरोक्त सभी। बताइए क्या सही होगा दोस्तों। तो उपरोक्त सभी सही हो जाएगा, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, एसिटिक अम्ल की निम्न के द्वारा उदासीनीकृत किया जाता है। ऑप्शन है दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल। बताइए दोस्तों क्या सही होगा। तो यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, पार्श्विक निम्न का मात्रक होता है। ऑप्शन में दोस्तों समय, वेग, दूरी, कोण। क्या सही होगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 सही हो जाएगा, दूरी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, पृथ्वी पर वायुमंडल खाली स्थान द्वारा बनता है। ऑप्शन में दोस्तों गुरुत्वाकर्षण, पवन, उपरोक्त में से कोई नहीं, बादल। बताइए क्या सही होगा। तो गुरुत्वाकर्षण सही हो जाएगा, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, प्रेरण में आवेशों का हस्तांतरण खाली स्थान होता है। बताइए क्या होता है। ऑप्शन है 4, क्या सही होगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों 2 सही हो जाएगा, दूर से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, बॉल बेयरिंग का उपयोग निम्न के लिए किया जाता है दोस्तों। बताइए किसके लिए किया जाता है दोस्तों बॉल बेयरिंग का उपयोग दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों 4 सही हो जाएगा दोस्तों, घर्षण को कम करने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, देश के धन के सूचक के रूप में उपयोग किए जाने वाला तत्व कौन सा है। ऑप्शन में दोस्तों प्लेटिनियम, पारा, एल्यूमिनियम, सोना। क्या सही होगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों 4 सही हो जाएगा, सोना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों, कैक्टस में कांटे निम्न का संशोधित रूप होते हैं। ऑप्शन है 4, क्या सही होगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों 2 सही हो जाएगा, पत्तियों के संशोधित रूप होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों, टांका लगाने में प्रयुक्त होने वाला तार एक मिश्र धातु है। बताइए किसका मिश्र धातु। ऑप्शन में सो लेड और टिन, एल्यूमिनियम और लेड, कॉपर और एल्यूमिनियम, कॉपर और टिन। बताइए क्या सही होगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों 1 सही हो जाएगा, यानी कि सो लेड और टिन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों, पित्त कहाँ उत्पन्न होता है। ऑप्शन में दोस्तों पीलिया में, हृदय में, रक्त में, पित्ताशय में। दोस्तों बताइए कहाँ से उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों 4 सही हो जाएगा, यानी कि पित्ताशय, जिसे दोस्तों गॉल ब्लैडर कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों, एक उपकरण जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है। यार दोस्तों बताइए क्या कहलाता है। ऑप्शन में दोस्तों माइक्रोफोन, जनरेटर, विद्युत मोटर, लीवर। बताइए क्या सही होगा। तो जनरेटर कहलाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, राइजोबियम एक प्रकार का खाली स्थान है। बताइए क्या है। ऑप्शन में दोस्तों 4, सहजीवी जीवाणु, परजीवी जीवाणु, प्रकाश संश्लेषक जीवाणु, मृतजीवी जीवाणु। बताइए क्या सही होगा। तो सहजीवी जीवाणु सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों, निम्नलिखित धातु में से कौन सी
एक शुद्ध अवस्था में पाई जाती है। ऑप्शन में है कॉपर, आयरन, जस्ता, सोना। क्या सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 204 सही हो जाएगा, यानी कि सोना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों, निषेचित कोशिका कहलाती है। ऑप्शन में है दोस्तों भ्रूण, गर्भाशय, गर्भ, इग्नज। बताइए क्या कहलाती है? तो दोस्तों इग्नज कहलाती है। ऑप्शन नंबर दोस्तों 4 सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों, जब लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन के साथ अवक्रिया करती है तो यह अवक्रिया कहलाती है। दोस्तों बताइए क्या कहलाती है? अपने पास 4 ऑप्शन है दोस्तों। तो विस्थापन अवक्रिया कहलाती है। ऑप्शन नंबर दोस्तों 4 सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों, इनमें से कौन सा विकल्प केवल आभासी प्रतिबिंब ही बनाता है? ऑप्शन में दोस्तों इनमें से कोई नहीं। उत्तल लेंस, उत्तन दर्पण, अवतन दर्पण। बताइए क्या सही हुआ? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 से हो जाएगा, यानी कि उत्तल दर्पण। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों, दूध को दूध पाउडर में निम्न के द्वारा परिवर्तित किया जाता है। बताइए दोस्तों किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? अपने पास 4 ऑप्शन है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों 2 सही जाएगा, यानी कि दोस्तों जल निष्कासन के द्वारा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है दोस्तों, वे जीव जिनमें केंद्रक तथा झिल्ली फरीबद्ध कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं कहलाते हैं। बताइए क्या कहलाते हैं? अपने पास 4 ऑप्शन है, क्या सही होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 सही जाएगा, यानी कि दोस्तों प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। और आपको दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा, वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।